हाँ जी, ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। टॉपिक है अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप सभी ने +2 में पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी को। वहां पर पी किसको डिनोट करती थी? +2 में पढ़ के आए हो ना आप प्रोबेबिलिटी? परमुटेशन। ओहो, परमुटेशन को थोड़ी होती है पी। पी इज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यस सर। स्मॉल p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यस सर। फेलियर, ठीक है जी। n होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बोल लो आप, या इसको बोल लो नंबर ऑफ ट्रायल से सर बोल देगा जी। ठीक है जी। r होता है नंबर ऑफ सक्सेस। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास एक कॉइन है और आपने उसको मान लो 100 बार टॉस किया, ठीक है जी, और आप चाहते हो भी हेड कितनी बार आया है उसमें, तो आप नंबर ऑफ हेड काउंट करते हो। मान लो वो 60 टाइम आया, आपने 100 बार कॉइन को टॉस किया, 60 बार जो है वो आपका हेड आया, तो आर क्या हुआ? 60, ठीक है जी, नंबर ऑफ सक्सेस। अगर आप हेड के बारे में सोचते हैं, अगर आप टेल के बारे में सोचते हैं, ठीक है जी, तो 60 टाइम हेड आया तो 40 टाइम आपकी आई टेल, तो आर क्या हुआ? नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है जी। जो चीज आप सोचते हैं, जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो, वो होती है आर, जिसका नंबर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब उसके बेस पर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है उसके रिगार्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, और आपने उसको 100 बार टॉस किया है। अब आप सोच रहे हो भी मैंने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, भी हेड 60 बार आता है कि नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो मैं हेड के बारे में सोच रहा हूँ। तो जो पी होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो एक कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है 1/2, और सेम टू सेम अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना चाहता हूँ तो क्यू वो भी कितनी होती है? 1/2। तो अगर 1/2 वही है और 1/2 वही है, तो आप यहां से एक जनरल रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, जो P प्लस Q होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। कैमरा नहीं, बोर्ड नजर आ रहा है ना साथ साथ में कि नहीं? यस सर, नजर आ रहा है। बोर्ड नहीं नजर आ रहा आपको? आपकी वीडियो ऑफ है। ओके ओके, आपने बताया नहीं मुझे पहले। स्क्रीन बस ऑन है, वीडियो ऑफ है। ओहो, अब ठीक है, अब बोर्ड सर नजर आ रहा है दोबारा आपको? तो एक्सप्लेन कर दो, सर दोबारा तो एक्सप्लेन कर दो जरा। लो, जब भी आपने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना होता है ना, तो आपके पास कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, ठीक है जी, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने और नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है। जब भी आपने कोई भी पैटर्न सेटअप करना है, यहाँ पर हमने 3 प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है। वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। तो आपने पहले उन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करें, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेरे पैरामीटर्स रहेंगे वो रहेंगे P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, N, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और यू कैन से नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड R, नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट और दैट ट्रायल्स। और प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है P प्लस Q इक्वल टू 1। यहाँ पर नीचे अगर आप पढ़ें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द ट्रायल्स ऑफ रिपीटिव नेचर in which only the occurrence or non-occurrence, success or failure, acceptance or rejection, yes or no of a particular event is of interest। जिस बात, जैसे मैंने अभी आपको 100 कॉइन की एग्जांपल दी थी, जो आपका इंटरेस्ट है आपने उसके सक्सेस और फेलियर सोचना होता है, उसकी यस और नो सोचना होता है। जहां पर P और Q होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है जी, कोई बीच वाली टर्म नहीं होती। तो आपने जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है? नीचे
सब कुछ लिखा है। अभी n क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है जी। मैंने वहां पर r लिखा है, यहाँ पर आप x लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब हम r को यूज करेंगे, ठीक है जी। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पे लिख के दिया है। तो नीचे आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए, इसको नंबर 7.8 जो है वो मार्क कर लो। अगर 2 मार्क्स में आए तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना होता है। और जब आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ट्रायल्स या नंबर ऑफ सक्सेस आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो ये होती है एनसीआर, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आर टाइम्स, और साथ में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है जी। टोटल आपके पास n है, उसमें से आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके पास ये हो गया n माइनस आर टाइम्स। और जब आप इस आर्टिकल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो जनरल फार्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बनता है एनसीआर पी रेज पर आर क्यू रेज पर n माइनस आर। आपने इस फार्मूले को याद रखना है, जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करने वो हमने इस फार्मूले के बेस पर डिस्कस करने, ठीक है जी। हर क्वेश्चन में मैं आपको पूछूंगा भी व्हाट इज पी, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज क्यू। जिस बच्चे को पी की समझ लग जाए वो इसके सभी क्वेश्चन कर लेगा। जब तक आपको पी की समझ नहीं आती, पी क्या है क्वेश्चन में, तो आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है जी। बड़ा इजी है इनको डिस्कस करना। अब नेक्स्ट चलते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। सर वो क्यू क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, सर क्यू? क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यस सर। आपने क्वेश्चन में देखना होता है भी सर किसकी क्यू प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सुनो, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो हमने पी उसके बेस पे डिफाइन करना होता है, और जो उसका ऑपोजिट होगा वो क्यू होगा आपका, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको, वहां पर मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। तो आपने पहले तो 7.8 को तैयार करना है यहां तक, ठीक है जी। 7.8 को तैयार करना है जहां तक जो लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद आपने 7.9 को प्रिपेयर करना है। 7.9 पे आ जाओ आप सभी, लिखते जाओ साथ साथ में क्या क्या तैयार करना है, क्योंकि ये सारी थ्योरी है तो थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं होता। 7.9 आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, अंडर व्हाट कंडीशंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर कल को एमसीक्यू आता है आपको तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसका एमसीक्यू भी बनता है और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये होती है भी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट शुड बी फाइनाइट एंड फिक्स्ड। जो भी आप एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कॉइन को टॉस करने की, तो मैंने वहां पर बोल दिया था आपको पहले ही, अगर आपने सुना हो, मैंने बोला था 100 कॉइन टॉस किए गए, कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया गया है। तो वहां पर मैंने एक्सपेरिमेंट फिक्स कर दिया था भी 100 है। मैंने आपको ये नहीं बोला भी आप जितने बार मर्जी कॉइन को टॉस करते जाओ। आप ऐसे नहीं कर सकते बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। जहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट फिक्स होंगे। आपने 10 टाइम करना है, 20 टाइम करना है, 100 टाइम करना है, ये फिक्स होगा। ये नहीं भी आप अपनी इनफाइनाइट मर्जी पर छोड़ दें भी नहीं जो मर्जी ले लो। इसके बाद इन सेकंड कंडीशन है, इन एवरी ट्रायल देयर शुड बी ओनली 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। यहाँ पर सिर्फ 2 ही आपके पास कंडीशंस होंगी, यस या नो, ठीक है जी, हेड या टेल। ये नहीं भी आपके पास लॉट ऑफ कंडीशंस होंगी, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगर आप डाइस की बात करें उसमें भी फिक्स होते हैं, 6 या 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है जी। वहां पर भी जो आपकी प्रोबेबिलिटी वो फिक्स रहेगी। इसके बाद द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट,
इनको नोट करते जाओ साथ साथ में। इसमें सर, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी। सर, बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है, नहीं लगता सर, बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है सर, यार नहीं अब लगता, दिखाई नहीं दे। इसका क्या करें फिर? एक मिनट मैं देखता हूँ, वेट करना, मैं लाइट ऑफ करता हूँ। सर एक्स बराबर क्या लिखे हैं? हाँ जी, सर एक्स बराबर क्या लिखे हैं? एक मिनट यार, मैं ना दिख लाइट तो का रहा है, देखता हूँ। x बराबर आ रहा है। तो बात कर रहा था भी, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए इसकी। तो इसके बाद थर्ड कंडीशन है अपनी, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा। आप किसी के साथ इसका रिजल्ट नहीं कंपेयर कर सकते भी उसमें ऐसे हुआ था, उसमें ऐसे था, इसमें ऐसे है, ऐसा नहीं होगा। जो भी आप एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे उसकी अपनी ही प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है जी। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए ट्रायल इज फिक्स्ड Q, the probability of failure is equal to 1 minus Q। इसके बाद आपने प्रिपेयर करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, आपने 7.8 को तैयार करना है, 7.9 को प्रिपेयर करना है एंड 7.10 को प्रिपेयर करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद 7.11 को ये नोट करते जाओ, कौन कौन से टॉपिक करने हैं आपने। 2 मार्क्स में आएंगे आपको ये सभी भी। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। इसके बाद आप आओ अब एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं यहां से। हाँ जी, पढ़ें जी। पहली एग्जांपल, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें। उसमें लिखा है उसने, ड्यूरिंग वार 1 ship out of 9 was sunk on an average in making a certain voyage। ठीक है जी, वो कहते हैं भी किसी खास पॉइंट या खास जगह पर जाने के लिए वार के दौरान 9 में से एक जहाज जो है वो डूब जाता है। संक का मतलब होता है डूब जाना, ऑन एवरेज देखा गया है। ठीक है जी, ड्यूरिंग वार 1 ship out of 9 was sunk। ठीक है जी, संक का मतलब होता है डूब जाना। अब ये जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है भी 9 में से 1 शिप जो है वो संक हो जाता है, ये आपकी पी भी हो सकती है, ये आपकी क्यू भी हो सकती है। जब आपने स्टेटमेंट को रीड करना है तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए भी पी कौन है और क्यू कौन है। अगर आपने ये इस चीज की जजमेंट कर ली तो आप इजिली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। चाहे वो आप बाइनोमियल करें, चाहे आप पॉइजन करें, चाहे आप कर रहे हो डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब पी आप कैसे डिसाइड करेंगे? पी डिसाइड करने के लिए पहले आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें। पहली लाइन से आप अगर जजमेंट करेंगे भी पी कौन है या क्यू कौन है तो वो आपके लिए गलत होगा। आपने फर्स्ट लाइन से जजमेंट नहीं करनी, पहले आप पूरी लाइन पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें और उसमें देखें भी आपने किस चीज को फाइंड आउट करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। What was the probability that exactly 3 out of convey of 6 ship गिवन है आपको 6, आपको 6 शिप का सेट गिवन है और उसमें से वो कहता है एग्जैक्टली 3 शिप वुड अराइव सेफली। अब उसने पूछी की है प्रोबेबिलिटी सेफली की और उसने आपको गिवन दी है संक की।
तो यहाँ ऑपोजिट कंसेप्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी आपको दे रहा है वो डूबने की, और वो पूछ रहा है सेफ अराइव करने की, भी सेफली पहुंच जाएं, डूबे ना। तो यहां पर ऑपोजिशन होगी। क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। ठीक है जी। स्टेटमेंट में जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो डूबने की गिवन है, और उसने प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे सेफ की है। तो यहाँ पर फिर आपको क्या गिवन है? जो गिवन प्रोबेबिलिटी वो क्या है, पी के क्यू? सर क्यू गिवन है है आपको, यस क्योंकि सर। आपको सेफ की पूछी गई है। जो पी है वो आपने सेफली की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। जिस सेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाए अपने उस सेंस के सक्सेस की फॉर्म में पी को डिफाइन करना होता है, और जो उसका ऑपोजिट होता है दैट इज क्यू। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सेफली की, और आपको जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो है डूबने की। तो इसलिए मेरा पी क्या होगा? पी इक्वल 1 माइनस क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव सेफली। सो दिस इज इक्वल टू, जो गिवन थी वो थी 1/9, ये थी संक की। तो मैं इसको लिखूंगा 1 - 1/9, 8/9। दैट इज 8/9। बोर्ड नजर आ रहा है आपको कि साइड पे चला गया? यस सर। सर ऊपर जो लिखा वो नहीं नजर आ रहा है। नहीं, ऊपर कुछ नहीं लिखा। अच्छा, वो ये लिखा था मैंने 1/9 संक। तो क्यू Yes, sir. क्या हुआ आपकी? क्यू हुई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ संक। दिस इज इक्वल टू 1/9। ठीक है जी। कितने शिप आपने भेजे? 6। और कितने की पूछी गई है आपको? 3 की। 3 की। आर कितना हुआ? 3। 3। तो आपने ये पहला सेट तैयार कर लेना है, अभी पी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है। इसके बाद आपने लिखनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, दिस इज पी प्लस क्यू पर एन, दिस इज 8/9, 1/9 पावर 6। 1 अब आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है एग्जैक्टली 3 शिप arrive safely. This is equal to 6c3 p raised power 3 q raised power 6 minus 3, because your formula is NCR p raised power r q raised power n minus r। इस फार्मूले को रफ में लिख लेना आप भी, वहां पर कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, 6CR कैसे लिखते हैं और 63 कैसे लिखते हैं? 6 into 5 into 3 6 into 5 into 3 over 3 into 2 into 1. Yes P sir. is 8/9. Oh, sorry, 654. Sorry, Oh sir. and 1/9 power 3. This is 20 into 8 power 3, 9 power 6. ठीक है जी। कैलकुलेटर होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो यहीं पर छोड़ देना, ये आपका आंसर। बड़े इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट में क्लियर होना चाहिए पी कौन है, क्यू कौन है, फिर इजीली आप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, चलो आपको मैंने पूछा था एन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो अभी आपने मुझे बता दिया अभी n 6 है। मगर मैक्सिमम टाइम अगर मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट से पूछा है, जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता उनको अगर मैं पूछूं n क्या है, वो 9 आंसर देते हैं। 9 आपका n नहीं है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाती है वो आपका n होता है। ठीक है जी। जो आपको स्टार्टिंग में गिवन था भी ड्यूरिंग वार 1 शिप आउट ऑफ 9 वाज संक, ये साथ में उसने एक वर्ड लिखा हुआ एन एवरेज, ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है, ये हर बार नहीं होता। हर बार 9 शिप नहीं जाते, हर बार 10 नहीं जाते, हर बार 11 नहीं जाते। ठीक है जी। आपको पता है भी शिप ज्यादा भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं। जो नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है भी 9
9 शिप के पीछे एक शिप डूबता है, तो दिस इज नॉट एन। तो बिफोर डूइंग द क्वेश्चन सबसे पहले आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है भी आपके पास ये जो चार्ट है PQNR, ये 4 टर्म्स क्या हैं आपकी, 4 टर्म्स पर आपने कंसंट्रेशन रखनी है, तो आप इसके बाद इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आवाज आ रही मेरी बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. वो ना हेडफोन की जो वायर थी वो निकल गई थी, मैं चलो आवाज ना बंद हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्लियर हो गया जैसे भी ये क्वेश्चन? ओ यार कितने है Yes, सारे sir. बच्चे, है भी Yes, है कि sir. नहीं भी है? आवाज Yes, नहीं आ रही? sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तेरी आवाज आ रही है इंद्रजीत, तो बाकी कोई नहीं है, बाकी सब सोते हुए। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. जो आवाज Yes, दे दिया sir. करो। आपको पता है मैं यहाँ पर ना इतनी बड़ी लैब है, मैं अकेला ही यहाँ पर बैठ के ना बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो अगर आप साथ में आवाज देते हैं तो तभी पता होता है भी चलो बच्चे बैठे हुए सुन रहे हैं। सेकंड पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये भी 2 मार्क्स में बहुत बार रिपीट होता है। इसमें उसने बोला विद यूजुअल नोटेशंस, Huh? Huh? with usual notations, No, 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 find it. with usual notations find P for a binomial variance for a binomial variate, sorry, x, binomial variate x, और आपको गिवन है भी इफ n इक्वल टू 6 px4 is equal to px equal to 2। आपको Sir, n की 9 वैल्यू in- गिवन है, Excuse me, Sir, sir. 9 into 9p है। एक मिनट, हाँ जी 9px, 9p। सॉरी 9, ठीक है जी। आपने p को फाइंड आउट करना है और p के साथ q भी फाइंड आउट करना है, और आपने बाइनोमियल वेरिएट बनाना है p प्लस q होल पावर n, ठीक है जी। आपको सिर्फ n इक्वल टू 6 गिवन है और एक कंडीशन गिवन है, वो आपने लिख लेनी है। 9px4 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो दिस इज, अगर px4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? अगर px4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 6C4. 6c4 P raised to P power raised to 4. 4. या नोट से ना देखना, ठीक है जी, नहीं खुद नहीं बता सर, रहा P हूं। की पावर R होती है हाँ जी, and q Q raised की power पावर Q raised to power 2. p raised power 4 and q raised power 2। दूसरी तरफ Yes, sir. 6c2, 6C2. P raised to power 2 हाँ जी, and q raised power and Q raised to power 6. 4. 4। Yes, sir. This implies 9, 6, 6c4। आपको पता 6c4 62 इक्वल होते हैं। Yes, sir. चलो फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर 6c4 का मतलब हो गया 6 5 4 3, नीचे आ गया 4 3 2 1। ये आवाज आ रही है किसी बच्चे की बीच में, किसी के फंक्शन चल रहा है लगता है कोई। p स्क्वायर q रेज पावर 4, ठीक है जी। 6 3 2, 4 से 4 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 2 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ठीक है जी। तो इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं, आप पहले भी कैंसिल कर सकते हैं इनको। क्यू स्क्वायर Q4, क्यू स्क्वायर रह गया यहाँ पर, पी स्क्वायर यहाँ पर कटिंग होगी, आपके पास बचा 9p स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और इसको लिए आप लिख सकते हैं 1 माइनस p होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो दिस इज 9p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। Yes, दिस इज 8p स्क्वायर प्लस 2p That's 2. माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो P की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस 4 प्लस 32, फार्मूला लगा दिया -b प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a -2 प्लस माइनस यहां पर 6 आ जाएगा नीचे 16 4 ओवर 16 minus 8 by 16, therefore P is equal to 1/4 minus 1/2. कौन सी वैल्यू सही है कि दोनों सही हैं? 1/4 सही है सर। 1/4 सही है। 1/4 सही है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। यस सर। बट P not equal to minus 1/2, therefore P equal to 1/4 1/4. तो Q कितना आ गया? 1 minus P. 3/4 This is 1 minus 1/4. 3/4 आ रहा है आपको? सर नीचे चला गया थोड़ा। नीचे चला गया। यस सर। चलो तो therefore P सर equal ऊपर to चला 1/2, Q is 1/4 sorry, Q is 1 minus P 1 minus 1/4. थोड़ा थल्ले सर विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है ज्यादा ऊपर सर ज्यादा ऊपर हो गया। ओ यार एक तो ये ना वो मैंने स्क्रीन छोटी की हुई ना तो फिर क्लियर नहीं होता। अब जहाँ पर ठीक है ना। यस सर। P is equal to 1/4, Q is 1 minus P, this is minus 1/4, this is 3/4. 3/4 Therefore, binomial distribution is equal to P plus Q per n. This is equal to 1 plus 4, 3/4. सर ये क्या है? ये binomial distribution. P plus Q। यस सर। The binomial distribution equal to this one होती है ना। सर ये लिखना जरूरी होता ये है? लिखना जरूरी होता है सब। जब भी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी जरूरत है। वैल्यू इसकी 1 नहीं होती है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। यस सर। चाहे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करें, चाहे बाइनोमियल करें, चाहे नॉर्मल करें, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है जी। P की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, Q की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये भी MCQ बनते हैं। ठीक है जी। कल को आपको Yes, पता होना sir. चाहिए भी P की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। ठीक है जी। बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता भी P की वैल्यू कितनी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नोट। यस सर। ठीक है। ठीक है जी। अब एक पोल डिस्कस करते हैं। आज स्टूडेंट कम ही है, 67 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज। चलो पोल शेयर करता हूं मैं आपके साथ, करें जल्दी जल्दी। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी। योर क्वेश्चन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए, तो जल्दी जल्दी करें ये क्या है। मैंने बड़ी देर से बोला आपका नाम भी। अंशदीप कहाँ पर? अंशदीप सर उन्हें बोला मैं थे। हाँ कोई नहीं, कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे तू। कोई नहीं सर जरूर। चलो कोई जो नहीं, तो ठंड होगी यार, गला खराब हो ना, रहने दे। हाँ जी बताएं आप, एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर 1/2। सर जी अंशदीप से पूछा था मैंने। एक्चुअली सर जब आप हमसे पूछ रहे थे तो आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही थी। ओके ओके ओके, वो नेटवर्क इशू आ जाते हैं ना बीच में कई बार। अनूप बोल रहे हो आप? नहीं सर अनुराग। अनुराग बोल रहे हो, ओके ओके ठीक है। तो अंशदीप आपने सुन लिया होगा भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 जब भी हम कोई कॉइन टॉस करते हैं। हाँ जी ठीक है। तो अभी चाहत इंस्टाग्राम से फ्री होगी ये चाहत? हेलो सर। हेलो सर, हेलो इंस्टाग्राम पर फ्री हो आप? अब मेरे बताएं, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके सर। बताएं, अगर कॉइन को टॉस करें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है? कोई गाना शुरू करें यहाँ पर। सर 1/2
गाना शुरू कर देते हैं कोई पीछे से। सर 1/2। 1/2 वो दोनों सेम होती हैं, जहाँ हेड आएगा या टेल आएगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो हाँ जी। कोई नहीं, फिर बाद में पूछता हूँ मैं अब। अच्छा जी, तो उसने कहा भी गेटिंग मोर देन 2 हेड्स, तो इसका आंसर कौन देगा? सर नहीं रुक जा। चरणदीप, चरणदीप। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या केस बनेंगे इसके? उसने कहा मोर देन 2 हेड्स। आपने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो जैसे मैंने अभी बोला था, अभी 1 हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं, 4 हेड आ सकते हैं। तो इसमें इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या बनी आपकी? प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे इस केस में? आपने मोर देन 2 हेड्स। चरणदीप। सर हाँ जी हाँ जी, कितनी बार? 4 बार टॉस किया। 4 बार टॉस किया है एक कॉइन को। वो कहता है भी आप प्रोबेबिलिटी बताएं भी मोर देन 2 हेड्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2/2 हाँ जी, सर 2/2। कुछ नहीं यार, क्या कर रहे हो आप? आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, केसेस बताने क्या हो सकते हैं केसेस। 4 बार टॉस किया है उसने, 2 से ज्यादा हेड पूछेंगे भी, मोर देन 2 हेड आए। मोर देन 2 क्या हो सकता है? 2 से ज्यादा क्या होता है? चरणदीप 2 से ज्यादा कौन होता है? सर 3 और 4 बार भी आ सकता है। 3 और 4, इसके 2 केस बनेंगे, P3 प्लस P4। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपको मैंने। यस सर। ठीक है जी, अब मैंने सारा पूछना ही है आपसे, ये क्योंकि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें इनमें करने की कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा इनको। चलो, जहां पर मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट शो करता हूं, आपने वो बुक से नहीं देखना, बाकी पता नहीं झूठ बोल दें वो आपकी अलग बात। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ें। इसमें लिखा है assume that on average one telephone number out of 15 called between 2 PM to 3 PM on a weekday is busy। ठीक है जी, ये नंबर आपके ही होंगे जो बच्चे बिजी रहते हैं हमेशा फोन पर, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टा पे। ठीक है जी, तो 2 से लेके 3 बजे के बीच अगर उनको फोन किया जाए तो 15 में से एक नंबर बिजी पाया गया है। वो नंबर कोई भी हो सकता है। वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर आर कॉल्ड नॉट मोर देन 3, और सेकंड पार्ट इसका एट लीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी। यस सर। कहता है 3 से ज्यादा बिजी ना हो, और दूसरा पार्ट है कम से कम 3 बिजी हो, और आपने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं 6, तो इस केस में n है आपका 6। यस सर। और मुझे बताएं p क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी, क्या प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी? p बिजी बिजी बिजी, और 1 बिजी by की 15। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन क्या है? 1/15। तो आपका p हो गया 1/15। q आपने फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद यस सर। अब मुझे बताएंगे भी नॉट मोर देन 3 के केस में कितने केस आप लेके चलेंगे? अर्चना कुमारी आ P3 गई वापस? नहीं आई अर्चना कुमारी। अर्शप्रीत, अर्शप्रीत, जो मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं उनकी एब्सेंट है आज, चाहे जितना मर्जी टाइम आपने यहाँ पर स्टे किया हुआ है। और अर्शप्रीत भी नहीं नजर आ रही। चलो ठीक है। यस सर। सर एक्सक्यूज मी हाँ जी हाँ जी। सर, ए ते बी वर्ड दोनों सेम ही गए ने? नहीं, ए बी बार सेम नहीं है, 2 अलग अलग पार्ट है। यार मतलब आपकी कि इंग्लिश मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होगी, मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं, आपकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग है। सब ध्यान से मुझे पढ़ें। समझ नहीं आ यहाँ रहा। पर लिखा है नॉट मोर देन 3 से ज्यादा बिजी ना हो, यस सर, एंड और एट दूसरे लीस्ट पार्ट में 3। कम से कम 3 बिजी हो। यस सर। तो दोनों में अलग अलग बात है। हाँ जी हरप्रीत जी, पहले के केस में क्या केस बनेंगे? फर्स्ट पार्ट में क्या केस बनेंगे आपके? नॉट मोर देन 3, टोटल 6 हैं आपके पास। वो कहता है भी नॉट मोर देन 3 विल बी बिजी, तो क्या केस बने आपके पास? हर्षप्रीत नहीं है। यस सर, क्लियर है। गीतिका, गीतिका यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा बताइए आप क्या केस बनेंगे इसके नॉट मोर देन 3 के?
सर 4 केसेस बनेंगे, या फिर कोई बिजी नहीं होगा, या फिर एक बिजी, या हाँ। फिर 2, या फिर 3। बिल्कुल सही, नॉट मोर देन, ठीक है जी, नॉट मोर देन 3 से ज्यादा बिजी ना हो। तो आपके पास टोटल 6 हैं, इसमें 0 लेके चलनी है, अभी कोई भी बिजी ना हो, या फिर एक बिजी होगा, या 2 या 3, ठीक है जी। तो इसके केस बनेंगे P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। और बेटा एटलीस्ट 3 के केस में क्या होगा? सर P6 ये P5 मैंने गीत P3 क्या आपसे पूछा है? इंद्रजीत Sir, तेरे at में बहुत least- स्पीड रहती है, पता नहीं तू तेल पीता है शायद वहाँ पे, चाय एटलीस्ट की जगह पर तेल पी लेता है तू साथ साथ। हाँ जी बताएं। सर एटलीस्ट 3 में होंगे, या फिर 3, या फिर 4, या 5, या 6। हाँ जी, तो ये बने P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, ठीक है जी। तो जब भी जहां से एट लीस्ट बोला हो ना, वहां से शुरू करना है आपने, और नॉट मोर देन लिखा हो या एट मोस्ट लिखा हो तो फिर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लेने, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखना, जब नंबर ऑफ टाइम्स गिवन हो ना, एक कैपिटल एन टर्म होती है, एक तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और एक होता है नंबर ऑफ टाइम्स। किसी चीज को बार बार रिपीट करते गए तो वहां पर कैपिटल एन की एंट्री होती है, नंबर ऑफ टाइम्स। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस केस में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है कैपिटल एन P प्लस क्यू होल पर एन। और जब आपने पी आर भी निकालना है, दिस इज कैपिटल एन NCR P रेज पर आर क्यू रेज पर एन माइनस आर। तो इस बार आपने ये फार्मूला फॉलो करना है, जब भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स गिवन हो किसी चीज के, नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट होते हो। जैसे आप पढ़े एग्जाम्पल नंबर 6 में, एग्जाम्पल नंबर 6 में पढ़े, कहता है 6 डाइज आर थ्रोन 729 टाइम्स। डाइज आपके पास है 6, तो यहां पर n स्मॉल n है 6, और उनको 729 टाइम्स थ्रो किया गया, तो कैपिटल N इज 729। उसके बाद पूछा गया है हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइज टू शो 5 और 6। आपको पता है डाइज पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, लिटो आपने सभी ने खेली हुई है। तो वो कहते हैं Yes, भी sir. 5 और 6 शो करे, 5 और 6। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है आपने, जो प्लस 2 में पढ़ के आए हो, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, डेट इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। आपके फेवरेबल केसेस हैं 2, 5 और 6, और टोटल केस हैं आपके पास 6, तो 2 by 6, तो 1 by प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है जी। और ऐसे क्यू आप निकालेंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपने फॉलो करनी। यस सर। अब आप आए क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने मार्क किए हैं ना, राउंड ऑफ किए हुए, इनको जरूर करना है आपने। हाँ जी, एक क्वेश्चन पढ़े एग्जांपल नंबर 7। आउट ऑफ 800 आउट ऑफ 800 फैमिलीज 4 चिल्ड्रन ईच। यहाँ पर भी कैपिटल एन क्या हुआ 800, 800 और स्मॉल एन क्या हुआ 4 चिल्ड्रन, ठीक है जी। स्मॉल एन इज 4 एंड कैपिटल एन इज 800। वो कहता है भी कितनी फैमिलीज के 2 बॉयज 2 गर्ल्स हो, कितनी फैमिलीज के एटलीस्ट 1 बॉय हो, कितनी फैमिलीज की कोई गर्ल ना हो, और कितनी फैमिलीज की एटमोस्ट 2 गर्ल्स हो। यहां पर डबल प्रोबेबिलिटी है, याद रखना इस क्वेश्चन में। तो आपने खुद डिसाइड करना है पी कौन, आपने पी किसको लेना है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल लेनी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय लेनी है। जहां पर स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा गया, आपको पता है स्टेटमेंट में इतना लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल सेम है, इसका मतलब है देयर इज नो ट्रांसजेंडर, देयर आर ओनली इफ देयर आर 4 चिल्ड्रन, then out of 4 children either children is boy or girl, there is no transgender. So in the statement there is written equal probability for boy and girl, so you have to assume either p equal to probability of boy or p probability of girl, it's depend upon you, ठीक है जी। अगर बॉयज के लेके चलते हो प्रोबेबिलिटी, तो आपने p को स्टेटमेंट को समझ के पी नंबर ऑफ केसेस डिसाइड करने। जैसे आप पहला स्टेटमेंट पढ़े, उसने कहा पी प्रोबेबिलिटी निकालो 2 बॉयज 2 गर्ल्स। अब आप सोचो यहाँ पर
भी अगर 2 बॉयज हुए तो ऑब्वियस 2 गर्ल्स क्या होंगी, 2 गर्ल्स। और यस अगर सर 2 गर्ल्स हुई तो फिर रेस्ट वन क्या होंगे, 2 2 बॉयज बॉयज। होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n इंटू P2. P2, कैपिटल N इंटू P2, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है। जहां पर बॉय और गर्ल के लिए अलग अलग नहीं लिखनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बॉय के लिए अलग लिख देते हैं, गर्ल के लिए अलग। उनका दिमाग नहीं काम करता भी अगर 2 लड़के हुए तो बाकी 2 लड़कियां ही होंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसे ही एटलीस्ट 1 बॉय हुआ तो फिर क्या हो गया, सर एटलीस्ट 1 बॉय के केस में आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ अगर पे कम से 0 कम boy एक लड़का है, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। चार भी हो तो सकते इस हैं केस यस में सर बने P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और साथ में बार कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे आप। यस सर ऐसे ही नो गर्ल में क्या लिखेंगे, बताएं। आपसे सर पूछता 4 हूँ, बॉयज। सारे बॉयज सारे बॉयज, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, P4 P4। NP4 हाँ, ये चीज आप तब लिख सकते हैं अगर आपने P प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय ली है। और अगर मैं यस P प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल लूं तो फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर, सर 0 P0। यस सर ये हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, अगर क्लियर है तभी आप कर सकते हैं। अब बीच में पार्टिसिपेंट कम हो गए हमारे, जिन बच्चों ने कम क्लास लगाई है उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही, 60 मिनट के से कम क्लास है। ये जो बच्चों को बता दो, जो बच्चे कम हो रहे हैं बीच में से, अगर आप कम होते तो मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी। ठीक है जी, आज तो ये हद ही होगी भी, 61 स्टूडेंट प्रेजेंट है आपकी क्लास में से, यानी 88 स्टूडेंट हैं और 27 को कोई ना कोई काम है। किसी की अटेंडेंस नहीं लगनी, जिसकी अटेंडेंस टाइम कम हुआ ना, 2 आवर से कम टाइम हुआ, किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी मैंने। ये बोल देना कबीर है आज, तो कबीर छुट्टी पे आज, कबीर है सर। हैगा कबीर, हाँ कबीर जी, ये प्लीज मैसेज कर दें ग्रुप में बच्चों को भी, जिन बच्चों की अटेंडेंस का टाइम कम है, 1.5 आवर से कम निकला, यानी कि 90 मिनट से कम निकला किसी का टाइम, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगनी। ओके सर। ठीक है जी, 2 आवर 120 मिनट की क्लास है तो चलो कोई बात नहीं, 110 हो जाए। ठीक है जी, चलो 100 मिनट भी हो जाए, चलो मैं अभी 90 मिनट ही बोल रहा हूँ, भी 90 मिनट तक ही आ जाए। ठीक है जी, मगर 90 मिनट से अगर कोई भी बच्चा कम है तो उसकी एब्सेंट है, मैं पहले बोल दूं, बाद में नहीं बोलना भी हमें फाइन पड़ गया है, तो फाइन लग सकता है आपको बाद में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने सभी कर लेने। ठीक है जी, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे फोन कर लेना, अभी फ्री हो जाना, उसके बाद फिर आपके लिए फ्री हैं। तो अभी मैं एक पोल शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, डिस्कस करें इस पोल को। योर पोल इज इन बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन P डिनोट्स, अभी देख रहे हैं इसमें भी आप में से कुछ बच्चों ने गलती करना है इसको। डन सर ओ यार, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलें आप, ये क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं, आपने पढ़ने। पहले होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कोई अलग नहीं है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट है। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n बहुत लार्ज हो जाए, अगर n बहुत लार्ज हो जाए, अभी आप पढ़ोगे ना, अगर आपको नोट्स दिए मैंने, आप अगर इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भी, जब जितने भी क्वेश्चन बाइनोमियल के करेंगे आप, उसमें n आता है 5, 6, 7, ज्यादा से ज्यादा 10। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनमें n आया, या तो 6 आया था n, जहां n आया था 4, जहां एक क्वेश्चन में n आया था 5, इसके अलावा n नहीं आया ज्यादा। तो n की वैल्यू इसमें इतनी रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि जहां पर आपने वो
कॉम्बिनेशन को ऑन करना ओपन करना होता है, जो NCR लिखते हैं। अगर इसमें n बहुत बड़ा हो, मान लो 100 के करीब लिख दूं मैं और उसके बाद r की वैल्यू भी लिख दूं ज्यादा, तो जो NCR की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास कैलकुलेटर हो, मगर फिर भी वैल्यू कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं तो n स्मॉल होता है। अगर n बहुत लार्ज हो जाए, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और जो p है आपकी वो क्लोज टू 0 हो जाए, p approaching to 0 and f approaching to infinity, then mean equal to np, ठीक है जी, दिस इज फाइनाइट, और इसको हम कहते हैं लैम्डा। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है दिस इज इक्वल टू e raised power माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है जी। जब पीटीयू का सिलेबस चलता था यहाँ पर, या कह लो भी 2012 तक आर्टिकल जो है ना वो एग्जाम में आते थे। 2012 के बाद पीटीयू ने जो आर्टिकल है वो एग्जाम्प्ट कर दिए, भी कभी भी आपको पेपर में आर्टिकल नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो डेरिवेशन है जो मैंने लिखी हुई है, e रेज पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज पावर r बाई r फैक्टोरियल, ये जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की आफ्टर डेरिवेशन आती थी, तो वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए आपने जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है वो याद रखनी है, और इसके बाद जो ये नीचे 7.16 है इसको आपने प्रिपेयर रखना है। भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, भी एक्सप्लेन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर है सभी को? आप हो सभी के नहीं सोंगे? क्लियर सर। बोल दिया करो यार। आर्टिकल एग्जाम्पशन, इसलिए वो जो मीन और वेरिएंस वाला आर्टिकल था ना वो मैंने नोट्स में भेजा ही नहीं आपको, तो तभी वो स्किप हो गया वहां पर। यस सर। हाँ, एक आपने ये एक्सप्लेनेशन याद करनी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, 2 मार्क्स में आएगी, लिख लो सभी आप। इसके बाद ये आपने एक रेफरेंस फार्मूला जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रिपेयर करना है, रेफरेंस फार्मूला 4, ये भी 2 मार्क्स में आएगा। इसके बेस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। रेफरेंस फार्मूला फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कहता है? वी नो डैट, अभी मैंने आपको बताया भी प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होती है, e रेज पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर r ओवर r फैक्टोरियल। तो फिर p r+1 कितना हुआ? e रेज पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज पावर r+1। ये रेकरेंस का मतलब क्या होता है? एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट को फाइंड आउट करना, ठीक है जी, हम उसको रेकरेंस बोलते हैं। एक चीज के साथ दूसरी चीज का पैरेलल चलना। तो ये आ गया नीचे r+1 फैक्टोरियल, डिवाइडिंग 2/1, we get PR+1 over PR equal to e raised power minus lambda, lambda raised power r+1 over r+1 factorial into r factorial over e raised power minus lambda, lambda power r। e power minus lambda cancelled, lambda power r into lambda power 1, r+1 बाहर, बाकी बचा आपके पास r फैक्टोरियल ओवर लैम्डा पावर r, ये कैंसल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसल, दिस इज लैम्डा अपॉन r+1। Therefore
PR plus 1 is equal to lambda upon R plus 1 into P of R. This is your recurrence formula for Poisson distribution. इसको प्रिपेयर कर लेना, बड़ा इजी है, 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में आएगा और इसके बेस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। कर लिया नोट सभी ने? बेटा नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. और बाकी सो ही जाते हैं। सर तो लैम्डा next- की बोलेगा सी एनपी तो हाँ जी, बोलेगा सी। हाँ, सर लैम्डा की तो इक्वल है सी। लैम्डा इक्वल टू NP, यस सर। NP इज मीन। इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज प्रिपेयर करनी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, 7.19 मार्क कर लें इसको। इसके बाद आपने फिटिंग और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करनी है, जो 2 मार्क्स में आएंगे आपको सभी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, n is number of trials very large, p probability of success close to 0, np equal to lambda, मीन जहां पर नोट कर लें, जहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल एंड इज इक्वल टू लैम्डा। इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर नॉट इक्वल, बट इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। तो आपने प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करना है। अब देखें आप एग्जांपल्स। ये सारा टॉपिक आपको पता है अजम्पशन बेस है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं है, बस आपने जजमेंट करनी है भी कौन सी प्रोबेबिलिटी आपने अप्लाई करनी है, पॉइजन करनी है, नॉर्मल करनी है, बाइनोमियल को करना है। अगर बाइनोमियल को करना है तो उसकी क्या कंडीशन है, उसमें आपको बस P चाहिए होती है और एक नंबर ऑफ सक्सेस। और जब आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या ध्यान से सुनना, अब जब आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है, आपके पास लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा। जहां तो लैम्डा की वैल्यू गिवन होती है, लैम्डा गिवन होता है, जहां लैम्डा आप फाइंड आउट करते हैं NP से, जहां लैम्डा आप फाइंड आउट कर सकते हैं NPQ से, यानी कि मीन से या वेरिएंस से। आप कहीं से भी लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने लैम्डा फाइंड आउट कर लिया तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन खत्म, वेरी इजी क्वेश्चन। देखें पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है भी वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। एग्जांपल 1, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर R इक्वल टू 1 2 3 4 फ्रॉम द रेकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रोबेबिलिटी R इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए फाइंड आउट करनी है, यानी कि यू हैव टू फाइंड P1, P2, P3, P4. You have to find these 4 values with the help of recurrence relation. And what is recurrence relation? You know very well. Recurrence relation of PD distribution is given by PR plus 1 is equal to lambda over R plus 1 into P of R। ठीक है जी, यहां पर लैम्डा आपके पास है 2 upon R plus 1 P of R, give it number 1। If you want to find P1, first you have P0, because if I put here PR equal to 0, then I get P1. For P1 I need P0, so you write here now PR is equal to e raised power minus lambda, lambda raised power R over R factorial। Therefore P0 is equal to e raised power minus 2 lambda power 0 over 0 factorial। This is equal to e raised power minus 2। You know what is the value of e raised power minus 2?
or you know how we find value of exponential from calculator? Tell me please, all of you know how we find value of exponential from calculator? No, sir. No sir. All of you have calculator right this time? Calculator है आपके पास? हैगा ये सर, नहीं है? हैगा हैगा, ओपन करें कैलकुलेटर। अभी मैं आपको बताता हूँ भी एक्सपोनेंशियल कैसे फाइंड करना है। सर 0.135 आएगा। हाँ 0.135। यस सर। ओहो मेरे कैलकुलेटर दे सैली वीक हो गए। मेरे पास भी था कैलकुलेटर, मैं सोचा चलो आपको बताता हूँ। चलो फिर भी आपको बताता हूँ। आप ना जब आपने वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं। एक ना टेबल बढ़ाऊंगा, आपकी टेबल आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो आप एग्जाम में टेबल लेके भी जा सकते हैं। टेबल अलाउ होता है आपको, वहाँ टेबल से हम वैल्यू देख लेंगे ई की पावर -2 की वैल्यू क्या होती है। और अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। पहले आप शिफ्ट वो प्रेस करना, उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल, फिर पावर को, और जो आपके पास आगे टर्म है उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1353। इंद्रजीत ऐसे निकाली थी? सर मैंने तो मोबाइल के कैलकुलेटर से निकाली। आपने मोबाइल से निकाल ली थी? चलो ठीक है, तो Yes, सभी को बता देना कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस सर। तो इसकी वैल्यू होती है e⁻² की 0.1353। सर हाँ जी हाँ जी। वैसे एक्सपोनेंशियल सर ਹੁੰਦਾ एक कांस्टेंट या 2.718 ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो तो e की वैल्यू होती है ना, ਕਰਤਾ ਹੀ वो ਉਹਦੇ e ਨਾਲ की वैल्यू होती है 2.718। ਸਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਓਵਰ ਕਰਕੇ तो स्क्वायर करता ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ हाँ जी हाँ जी, इस तरह भी आ जाती है। ਹਾਂਜੀ हाँ अगर अच्छा चलो इसकी तो आ गई। अगर मैं e की पावर 0.2314 बोल दूं फिर कैसे निकालोगे? मींस कि सर 2.718 ਦੀ वैल्यू उन्नी चढ़ा देंगे ना सर। हाँ, तो उसके बाद उसकी पावर इतनी डाल दोगे ऊपर 2.327 जो भी मैंने बोला है। हाँ हाइपर कैलकुलेटर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ दूसरा सर ਉਹ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वो डिफिकल्ट है, कैलकुलेटर से इजी होता है इनको फाइंड आउट करना। ਹਾਂਜੀ सर ठीक है। अच्छा तो P0 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, फ्रॉम 1 आ जाए, इसमें R को पुट कर दें 0 1 2 3, तो आपके पास P1 की वैल्यू आ जाएगी। P1 आ जाएगा आपके पास 2/0 + 1 P0। दिस इज 2 into 0.1353। दिस इज 607.2 0.2706। ठीक है जी। ऐसे ही आप जो नेक्स्ट वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, आंसर मैंने आपको भेज दिए, आप प्लीज इनको देखना। अब रिकर्सिव फॉर्मूले के साथ बाकी सारे आ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर रिलेशन के साथ अभी मैंने नोट्स भेज दिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, इनमें समझाने वाली कोई ज्यादा बात नहीं होती। बस आपने समझना क्या है भी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, उसमें आपको क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए। अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन डिस्कस करना, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आपके पास P होना चाहिए, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। स्टेटमेंट से बस इतना जज कर लो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं, इसमें अगर आप लैम्डा को फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन खत्म। इसके बाद कुछ नहीं होता, वही आपने फार्मूला लगाना है, e - lambda lambda raised power r over r factorial। just you write this formula and fill the values of r and lambda, then you get your answer। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना, एग्जांपल नंबर 2। इसमें कहता है भी assume that the probability of an individual
आपसे करवाता हूँ किसी बच्चे से, आशा पुंज जी। आशा पुंज, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? Fine, very fine now. After a break of typhoid, now I am very fine. Yeah. अच्छा बेटा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना, assume, ये क्या लिखा हुआ है? Assume that the probability of an individual coal Coal miner, miner being killed in जो a mine. कोयले की खदान में काम करते हैं ना, that called coal miners. Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। Killed in a mine accident during a year is 1/2400. 2400, हाँ जी। Probability. Use the Poisson distribution to calculate the probability that in a mine employing 200 miners, there will be at least one fatal accident in a year. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब सुने प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सुने समझे। कोल माइन, आपको पता है कोयले की खदान में जो काम करते हैं वो उनको कोल माइनर बोलते हैं। और आपको ये भी पता होगा भी जब कोयले की खदान में काम करते हैं ना, वहाँ पर कई बार गैस का रिसाव हो जाता है, कई बार वहाँ पर पानी आ जाता है, कई बार क्या होता है भी नीचे गैस होती है, कोई अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो जाए, जहाँ कहीं से कोई चिंगारी निकल आए, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है। और आपको ये भी पता है जब वो खदानों को डग आउट करते हैं तो वहाँ पर माइंस वगैरह भी लगे होते हैं, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो वहाँ पर जो मरने की प्रोबेबिलिटी है 1/2400 दी है। बस आपने स्टेटमेंट को समझना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। और उसके बाद उस कहता है भी प्रोबेबिलिटी लगाओ भी, वहां पर 200 माइनर काम करते हैं, आपको n गिवन है, p गिवन है, तो जहां से आप लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेमडा की वैल्यू होगी n इंटू पी, यानी कि 1/2400 इंटू 200 दैट इज 1/12 एंड 1/12 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.083। तो चलो लेमडा का काम तो हो गया खत्म, लेमडा तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट काम करते हैं, कहता है देयर विल बी एटलीस्ट वन फैटल एक्सीडेंट, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। फैटल एक्सीडेंट, तो फैटल एक्सीडेंट कौन से होते हैं, तो बच्चा बताएगा? सर जिसमें मरने के चांस, that leads to death. हाँ, जहां पर बंदा मर सकता है, ठीक है जी, Yes. उसकी डेथ हो सकती है। तो एटलीस्ट वन, जी आप बता सकते हैं भी एक ही होगा, कम से कम एक ही होगा? नहीं बता सकते। एटलीस्ट वन वहां पर एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 5, 6, 7, रब ना करे ऐसे इतने हो, क्योंकि अगर जितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज होते हैं तो डेथ होने के केसेस भी वहां पर होंगे। चलो भगवान ना करे कभी ज्यादा हो, मगर क्वेश्चन की सेंस में देखें तो एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है भी कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पंजाबी में नहीं पता चला होगा, चलो दूसरे में बोलते हैं भी कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पता ही नहीं कितने हो सकते हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं इतने केस तो लिख नहीं सकता, सोचो क्या करेंगे? सर इस तरह कर सकते 0 दी कट के 1 माइनस कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो याद रखें बेटा, जब भी आपके पास ज्यादा केसेस हों और आपको लगे भी मैं बाबा इनको कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो आप उसका ओपोजिट 1 में से माइनस कर दें। उसने कहा था एटलीस्ट 1, 1 के पहले होता है 0, अगर मैं 1 से 0 माइनस कर दूं, p0 माइनस कर दूं, तो मेरे पास रेस्ट आ जाएंगे दूसरी ओपोजिट। यस सर। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने PR का फार्मूला है आपके पास, e रेज़ पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, पुट r इक्वल टू 0, फाइंड p0, आफ्टर दैट p एट लीस्ट वन फैटल एक्सीडेंट इज इक्वल टू 1 माइनस p0 एंड 1 माइनस p0 को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.08। यहाँ पर 1.92 लिखा ना, जहाँ पर 1 माइनस 0.92 आना है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, गलती ना कर लेना, वहां पर गलती से 1.92 लिखा हुआ है, यहाँ पर आना है 1 माइनस 0.92। आफ्टर दैट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को कौन पढ़ेगा? अमित विजय, अमित विजय, अमित विजय, आर यू देयर? अमित विजय नहीं है शायद। अमित विजय, लास्ट कॉल टू यू।
चलो अमित विजय नहीं है, किसी और को पूछ। अंकुश, अंकुश गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अंकुश जी प्लीज राइट डाउन नहीं, हाँ स्टेटमेंट को पढ़ें आप। क्या कौन लिखा सी सर? है? नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना नंबर 3 को। एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ योर एग्जाम बिकम ऑन ऑफलाइन तो आपको ये आ सकती है। Fit the Poisson distribution to the following data and calculate theoretically थ्रेटिकल वैल्यूज, friction. थ्रेटिकल वैल्यूज होती है जैसे 2.5 आ गया, ठीक है जी, उसको मैं 2 भी लिख सकता हूँ, उसको 3 भी लिख सकता हूँ। वैसे 2.5 के नीचे ये होता है भी आप 2 लिखेंगे, अगर 2.5 के ऊपर कोई वैल्यू जाती है तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली 3 लिखेंगे, ठीक है जी। जो रिजल्ट आपका आपने पहले इस पर लगानी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने यहाँ पर लगाना है लैम्डा रेज पर आर ई रेज पर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज पर आर अपॉन आर फैक्टोरियल को अप्लाई करना है। जो डेसिमल में वैल्यूज आएंगी आपने उनको एक्जेक्ट करके लिखना है। मगर इसमें इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू आपको गिवन है, आपको कैलकुलेटर नहीं करनी पड़ेगी। ये याद रखना, कई बार आपको ई की वैल्यू गिवन होती है और कई बार ई की वैल्यू गिवन नहीं होती। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं या टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था ना, भी वहां पर अगर नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ केसेस आ जाएं आपके पास तो आपने कैपिटल एन को यूज करना है। ऐसे ही अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसमें आपने कैपिटल एन लिखना है, और कैपिटल एन किसके इक्वल होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है जी। तो इसमें आपने कैपिटल एन लिखना है। अब आपने करना क्या है, आपने एक टेबल बनाना है। आर आपके पास है 0 1 2 3 4, आपने एक P0 की वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है, P3 की, P4 की, और जो डेसिमल आएंगे उनको हटाकर आपने विदाउट डेसिमल उनकी वैल्यू लिखनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है जी। आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, बस आपने आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपने सिर्फ बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 पे आए, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। जितने भी मैंने राउंड किए हुए ना इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। और इसकी स्टेटमेंट कौन पढ़ेगा? खेम सिंह। Yes, sir. हाँ जी, खेम सिंह पढ़ो स्टेटमेंट। If the probability that an individual suffer a bad reaction from a certain injection is 0.001, find the probability that out of 2000 individual. इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? Sir, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है भाई अगर आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है तो सो यू नीड लैम्डा एंड यू कैन फाइंड लैम्डा विद द हेल्प ऑफ मीन और वेरिएंस if lambda is not given. So in this case, in this question, how I find lambda? N into P. N into P. You given probability and you also given number of individuals. Number of individuals are 2000 and probability is 0.001. So lambda is equal to NP, then it become equal to 2. हाँ जी। तो next है exactly 3 individuals will suffer bad reaction. तो आप probability क्या लिखेंगे? Exactly 3 individuals will suffer. Probability exactly 3 individuals will suffer is equal to क्या लिखेंगे? उसका सर आ जाएगा 1 by नहीं यार, क्या कर रहे हो? उसने कहा exactly 3 that is P3 simple P3. Yes sir. तो इसका फार्मूला बन जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी e रेज पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज पावर अपॉन r फैक्टोरियल एंड योर r is 3, so it is e रेज पावर माइनस लैम्डा into लैम्डा पावर 2 ओवर और सॉरी लैम्डा पावर 3 भी कैसे काट लिया? हां लैम्डा सर ऐसे कट जानी चाहिए उन्हें। हां लैम्डा कर लेना, फार्मूला नहीं लगाना आगे था। यस सर, यस सर, यस सर। हां जी। इसके बाद नन विल बी सफर, इसमें क्या लिखेंगे आप? Probability of 0. Probability of 0. And after that
मोर देन वन इंडिविजुअल विल सफर, मोर देन वन इंडिविजुअल सफर, एक से ज्यादा इंडिविजुअल सफर हो, इसमें क्या लिखेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ जाएगी। नो मोर सर, देन वन 2 ही होता है, मोर देन वन तो 3 होता है, 4 होता है, 5 सर होता है, 0 और 1 होता ਦੀ है, 10 0 और 1 ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਕੱਢ ਕੇ 1 ਚੋਂ माइनस कर देंगे। यस सर। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे केस बनेंगे जी, 2000 इंडिविजुअल हैं तो 1 से ज्यादा 2 भी होता है, 3 4 5 6 7 फिर 1000 फिर 2000, इतने तो केस मैं लिख नहीं सकता। फिर -1 कर देंगे एक सर। ही क्वेश्चन पे फिल अप हो या नहीं है, वो भी पता नहीं कंप्लीट होना कि नहीं होना। तो सर इसमें -1 कर देंगे सर। 1 के नीचे कौन होता है? 0, तो मैं 1 माइनस p 0 कर दूंगा, ठीक है। यस सर। मोर देन 2 इंडिविजुअल, इसमें क्या करेंगे? मोर देन 2 सर, इसमें माइनस हो जाएंगे। 1 से कौन माइनस, किसको माइनस करोगे 1 से? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 एंड 2। हाँ जी, तो 1 माइनस ब्रैकेट p0 प्लस p1 प्लस p2, ठीक है जी। ऐसे एग्जांपल नंबर 5 है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, 6 कॉइन गिवन है, 1600 टाइम उसको टॉस किया गया है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने लगानी है। आर एक्स की जगह आर की जगह पर एक्स गिवन है, जहां पर सिर्फ फार्मूला ही अप्लाई होना है। हाँ जी, एक एग्जांपल नंबर 6 को स्टडी करें। कौन स्टडी करेगा उससे ही पूछना है मैंने भी, वो क्या स्टेटमेंट क्या कहती है। गुरकीरत हाँ जी गुरकीरत, एग्जांपल नंबर 6 को पढ़ना, क्या कहती है स्टेटमेंट? If probability that a man aged 50 years will die within a year is 0.01125, what is the probability that such man at least 11 reach their 51st birthday? हाँ जी, इसको अब अपनी हिंदी में एक्सप्लेन करें, क्या कहती है स्टेटमेंट? अभी पंजाबी सर हिंदी क्या कहती हो? क्योंकि स्टेटमेंट जितनी देर तक समझेंगे नहीं ना तब तक नहीं कर सकते। अगर स्टेटमेंट समझ जाएगी तो इसको, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सर ने प्रोबेबिलिटी ਦਿੱਤੀ कि 50 साल का आदमी मरेगा कि इतनी प्रोबेबिलिटी ही है। हाँ, अगर कोई भी आदमी 50 ईयर का हो जाता है तो उसकी उसी साल में, यानी कि 50 ईयर के अंदर अंदर मरने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01125 है। और वो पूछता है भी ऐसे 12 मैन है, एक सोसाइटी है, मान लो एक कॉलोनी है, उसमें ऐसे 12 बंदे हैं, 12 पर्सन है जो 50 ईयर की एज में पहुंच गए हैं, यानी कि उनके मरने के चांसेस इतने हैं उस साल में। तो कहता है साइड दैट एटलीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे। कहता है भी 12 बंदे हैं मगर कम से कम 11 को 51st बर्थडे में पहुंच जाए। इसमें उल्टा हो गया, प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको मरने की, हाँ जी, और उसने पूछी है जीने की, क्योंकि जो 51st बर्थ में जाएगा मतलब वो जीता रहा है, वो मरा नहीं है। तो इसमें उल्टा हो गया। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें क्यों नहीं होता, याद रखना जब आपने प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है, देयर इज नो क्यू, ठीक है जी। जब आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तब देयर इज पी एंड क्यू, बट इन दिस केस देयर इज ओनली पी, तो पी के अकॉर्डिंग ही करने हैं। अब जो आपको गिवन है दैट इज पी, इसमें आप ये नहीं करना भी ये सर क्यू है या नहीं है, जो भी आपको गिवन है वो पी है, जो प्रोबेबिलिटी दी है वो पी है आपको, ठीक है जी। अब हम जब आंसर लिखेंगे तब उल्टा करेंगे। वो कहता है भी 11 बंदे जो है वो अपनी 51st बर्थ में पहुंच जाए, ठीक है जी। यानी कि आपने किसको फाइंड आउट करना है, P11 P12, हाँ जी, ठीक है जी। नहीं, आपने P11 12 को नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको उल्टा दिया हुआ था क्वेश्चन। P0 और P1 को आपने P0 P1 को फाइंड आउट करना है। यस सर, बोला ना भी, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी उल्टा दी हुई है आपको, गिवन है डेथ की और पूछी उसने जीने की है, तो फिर नीचे क्वेश्चन उल्टा आ जाएगा। अब P11 P12 नहीं निकालेंगे हम उसका उल्टा निकालेंगे, P0 P1। ओके, क्लियर है? यस सर। तो ऐसे ही आपने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन और है 7 क्वेश्चन, वो भी सिंपल सी है, सिंपली वो कर लेना डिस्कस आप। और एक्सरसाइज में जो मैंने राउंड ऑफ किए हुए ना, जो नजर आ रहे हैं आपको, ये कितने 5 क्वेश्चन है, कर लेना। कल को अगर ऑफलाइन पेपर होता तो मे बी इनमें से ही कोई आपको एक आ जाए। सर 2 एक्सरसाइजेस हो गई हैं जी। हाँ जी, वो यार ये 2 नहीं है, ये सिंपल सा टॉपिक है क्या इसमें बताएं आप? सर आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है, वहां पर n स्मॉल होता है, p और q आपने डिफाइन करने, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर p डिफाइन कर लिए क्वेश्चन डिस्कस हो गया।
और इसमें तो कुछ भी नहीं है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ आपने एक लैम्डा फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन अपने आप ही डिस्कस हो जाते हैं। चलो एक पॉइंट डिस्कस करें। अब ना कोई बच्चा गलती करे, अगर गलती किया इस क्वेश्चन में किसी ने पोल में गलती की तो मैंने इसी टाइम रिजल्ट निकाल कर ना उसको P प्लस क्यू है कि P डिवाइडेड बाय Q है? P प्लस क्यू है, प्लस P इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस क्यू इक्वल टू, अगर किसी ने गलती की ना अभी उसका नंबर निकाल कर ना मैंने सुनानी उसको बहुत सारी, अगर इस क्वेश्चन में किसी ने गलती की। यस सर। सर आया कोई गलत वाला ये? नहीं अभी नहीं आया, अभी इस बार कोई गलत नहीं आया, पता नहीं अभी देखते हैं। 20-30 स्टूडेंट ने पोल किया, अभी गलती वाला भी कोई भगवान भेज देगा आज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, आया कोई गलत? नहीं कोई नहीं गलत है सर एग्जाम मतलब सर एग्जांपल नंबर 6 में। हाँ जी एग्जांपल नंबर 6। हेलो। हाँ जी एक गलती आ गई, एक गलत आ गया, वो आ गया जी एक गलत। कांग्रेचुलेशन सर जी। नहीं आप सभी को यार, आपकी क्लास महान है। दो आगे। सर आज पेन ड्राइव लाए सर हम पार्टी बन दीजिए सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर मेरी भी बात सुन लो। सर मेरा नेटवर्क के कारण ये हो गया, फिर से कनेक्टिंग गया सर, पोल हट गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आज पेन ड्राइव लाए हो? नहीं पेन ड्राइव नहीं है मेरे पास। ठीक है सर। चलो पुराने लेक्चर बताऊं मैं ना पहले मैं आपको अब फ्रैंकली बताता हूँ, मैं पेन ड्राइव जानबूझ के नहीं लेके आता। मैंने पहले दिन से बड़े जो भी लेक्चर बने मैंने आपको भेजे, सेंड किए। अभी 3 स्टूडेंट ने गलत किया है, ये इसकी ना पोल निकाल कर मैं रिजल्ट करूंगा फोन आपको। बाद में ना मुझे पता चला अभी आपकी क्लास में से अगर 88 स्टूडेंट है ना तो उसमें से जो 60 है वो सीरियस है, वो सुनते हैं लेक्चर को, वो पढ़ते हैं साथ में। जो 28 स्टूडेंट है ना, तो जो 28 स्टूडेंट है वो जहाँ तो क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है जी, जहाँ फिर वो। हाँ जी बताएं बेटा बताएं। सर। हाँ जी बोलें बेटा बोलें। सर मेरा पोल हट गया, वो कनेक्टिंग 2-3 बार आ गया था सर। चलो कोई नहीं, आप ऑप्शन बता दें, क्या ऑप्शन है आपकी? ऑप्शन सर 1 होगा। हाँ जी ठीक है 1 नहीं है, ठीक सही है, मैंने लिख लिया यहाँ पर कागज। अच्छा तो मैं बात बता रहा था भी, मैंने रिकॉर्डिंग का बंद कर दिया इसलिए भी जब बीच में बच्चे चीट करते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। भी आप क्लास में क्या करते हो, फोन ऑन कर लेते हो, ठीक है जी, लेक्चर नहीं सुनते, जहाँ अपनी मर्जी से लेक्चर नहीं अटेंड किया, जैसे आज भी अगर आप देखें। हाँ जी आफ्ताब। सर एग्जांपल नंबर 6 में, इसमें सर एग्जांपल नंबर 6 में। हाँ जी सर इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं किया तो कैसे सर पता चलेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? हाँ इसमें आप देखें ना, जो क्वेश्चन है उसी से पता चलता है। तो इसमें दिया है भी प्रोबेबिलिटी जो डेथ की विद इन ईयर आपको गिवन है। जो प्रोबेबिलिटी आप देखें 0.01125 है, जो क्लोज टू 0 है। सर क्लोज टू 0 है ना, इसी के कारण हमने यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की है सर, क्योंकि p टेंड्स टू 0 कर रहा है इसलिए ना। हाँ जी p अप्रोचेस टू 0, इसलिए हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया है।
अगर यहाँ पर P ज्यादा बड़ी होती, वो मान लो 0.1 समथिंग होती, 0.5 होती, 0.6 होती, 0.7, 0.8, 0.9 समथिंग होती, तो मैंने यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना था। 1 के नीचे नीचे कुछ भी हो, मगर यहाँ पर 0.01125 है। 0.5 रहेगा तो क्या निकलना है? 0.5 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर हाईएस्ट कितना होना चाहिए सर? 1 के नीचे कुछ भी हो, 0 से लेके 1 के नीचे कुछ भी हो, 0 नहीं होती सॉरी प्रोबेबिलिटी कभी, यानी कि 0 से लिटिल बिट बड़ी और 1 से अगर छोटी हो तो आप, ठीक है जी। सर जो ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ q ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ p ਹੋਏਗਾ ਉਹ 0.9 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆ जाएगा ना। और नहीं यार वो ऐसे नहीं ना, ये ऐसे तो भी अपनी ऑब्जर्वेशंस होगी ना, ये ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर n12 है, वहाँ पर जो आप पढ़ेंगे इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, वहाँ पर n जे 5 6 7 इतने, इससे ज़्यादा नहीं होता, कभी स्मॉल होता है n, और जब n लार्ज होना शुरू होता है तो फिर हम इसको नहीं फॉलो करते। यस सर, ठीक है, चलो आज के लिए इतने बहुत हैं। 2 पोल रह गई मेरी, वो भी डिस्कस कर लें। सर ऑन संडे नो गाना टेस्ट सर एप्टीट्यूड मेरा इससे पहले वाला पूल सबमिट नहीं हो पाया था। आप उसका आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। Poisson distribution is a dash 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 case of binomial distribution। बताएं क्या है? Poisson distribution is a dash dash case of binomial distribution। चलो एक बच्चे ने दे दिया आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, दूसरे का गलत आंसर है। यार गलत वाले भाई कौन से चक्की का आटा खाते हैं जो गलत क्वेश्चन करते हैं, ये होता है ना। और कौन सी चक्की का आटा खाते हो बेटा, गलत कर देते हो क्वेश्चन को जी। ये तो मैंने बताया हुआ है, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, वही चीज पोल में डाली होती है जो मैंने बताई है आपको। वो एक मीन वाला क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी बताया होता है आपको। 3 स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया है अभी तक, बाकी सभी सही दे रहे हैं। ये 3 महान बंदे हैं आपकी क्लास के। सर हाँ जी सर साडा कोई लगा दो ना वीडियो लेक्चर वालों, ਅਸੀਂ तो लेक्चर लाने सारे। कोई नहीं, कोई डाउट होगा पूछ लेना है। और बीच में ये जैसे ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो बीच में ये हमारी जो अपनी टॉक होती है ना, टॉक वगैरह, वो भी फिर रिकॉर्डिंग में आ जाती है, तो फिर वो क्या सुनेंगे आप उसमें? यहाँ होते फिर पोज वीडियो के करके मैं वो रिकॉर्डिंग करूँ। सर कोई गल नहीं, स्किप कर देंगे ਆਪਾਂ तो पा दो। कोई नहीं, कोई डाउट होगा फोन कर लेना आप। हाँ जी हेलो, सर पोल चल रहा है ये? हाँ पोल चल रहा है अभी। अभी 53 स्टूडेंट ने यहाँ पोल किया है। चलो एंड करते हैं फिर पोल को। 6 स्टूडेंट ने गलत किया आंसर। अब जिन बच्चों ने गलत आंसर किया ना, अभी मैं आपको उसी जगह पर लेके चलूंगा जहां पर लिखा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होता है। 7 स्टूडेंट ने गलत आंसर कर दिए। चलो बस करते हैं, ज्यादा गलत आंसर नहीं लेने मैंने, शर्म आएगी ये जिन बच्चों ने गलत किया, पढ़ते नहीं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वहां पर, पढ़ें जहां पर क्या लिखा हुआ है, Poisson distribution as a limiting case of binomial distribution लिखा हुआ ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये करवा के गया हूँ ना पहले, ठीक है जी। Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution। हाँ जी यस हाँ, चलो एक लास्ट पोल रहेगी, वो भी डिस्कस करें। In Poisson distribution, the value of p is close to। सर शो ही नहीं हुई। हो गया? यस सर, बहुत काली पई दिया तुम। In Poisson distribution, the value of p is close to। डन। चलो
अभी भी इसमें भी गलती करेंगे, बार बार बोला है पी क्या है, पी क्या है, बोला पी क्या है, गलती ले कर दी ना गलती। ओ 2 स्टूडेंट ने गलती कर दी। बड़ी महान क्लास है यार आपकी में ना। आज तक कितने पोल हमने करवा दिए, कभी भी 100% रिजल्ट सही नहीं आया, बीच में गलती करने वाले होते हैं। 2 स्टूडेंट ने गलती कर दी है। सर एक बार आया ही पता नहीं यार, याद नहीं सर। हाँ जी हाँ जी सर ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, हाँ हाँ ਉਹ ਚ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਦੀ। नहीं, जितना सेकंड पार्ट में हुआ है, जो फर्स्ट टेस्ट के बाद हुआ है उसी से नंबर है। ठीक है सर एक बार टॉपिक से अब मैं सारे काम करता रहूं, मैं फ्री बैठा होता हूँ, मुझे थोड़ी कोई काम होता है। बस आपकी क्लास में 88 स्टूडेंट है तो 88 के लिए बस मैं हूँ, बाकी काम तो मुझे है नहीं कोई। आपने पढ़े, आपको नहीं पता कौन कौन पढ़े आपने? सर किधरों की स्टार्ट हो रही है? अभी क्लास में कितनी महान है आपकी क्लास भी। अभी मैंने बताया है भी पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है जी। पी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर भी गलती कर रहे हैं, फिर भी 7 स्टूडेंट 7 8 सर मेरा पोल सबमिट नहीं हो रहा है। 9 स्टूडेंट। आप मुझे अपनी ऑप्शन बता दें। सर मेरा पोल ऑप्शन बता दें बेटा अपनी, आपकी 0। ओके ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। नाम क्या आपका? सर प्रिया। अच्छा प्रिया, प्रिया बोल रहे हो आप? ओके ओके प्रिया, मैं लिख लेता हूँ। महान है यार क्लास आपकी, मान गया मैं आपकी क्लास को। 10 स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर कर दिया यार। आपकी क्लास ने कहाँ से ढूंढे इतने हीरे, इतने जेम्स आपकी क्लास में कहाँ से आ गए? महान है जी, महान। चलो मैं एंड करने जा रहा हूँ, पोल क्लास का टाइम हो रहा है। हरिया प्लीज, 4 स्टूडेंट रह गए, वो भी पोल कर दें। और मैंने अभी बोला है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हो रहा था, अभी लास्ट क्वेश्चन में जब एग्जांपल नंबर 6 की बात करी थी, मैंने बताया था अभी पी की अगर वैल्यू क्लोज टू 0 हो तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो कभी भी 1 नहीं होती। ये 1 वाले 10 स्टूडेंट कौन से महान है, या तो अभी शक्ल दिखाएं अपनी, नहीं तो चलो ढूंढ तो मैंने लेना ही इनको, पोल के डाउनलोड। सर मैं अंशदीप सिंह। कौन अंशदीप है? मैं लास्ट पोल ही गलत हुई सर मेरी। ओहो अंशदीप भाई कितने यार, तो कितने नहीं सर ਉਹ ਨਾ गलती नाल ही हाथ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। अच्छा कल को एमसीक्यू होने आपके, अगर हुए तो वहां पर गलत हाथ ना लगा देना, फेल हो जाएंगे। कोई नहीं सर, कोई नहीं। चलो, तो वैल्यू ऑफ पी इज क्लोज टू 0 होती है बेटा। 1 प्रोबेबिलिटी कभी भी होती है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मगर पी कभी भी 1 नहीं होता। पी इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था मैंने। चलो खैर, तो ये 2 टॉपिक जो आपने आज डिस्कस किए, मैंने थर्ड भी करवाना था, मैंने कहा भी आपको ज्यादा हो ना, आपने कहना भी बहुत ज्यादा हो गया आज। तो ये 2 टॉपिक हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको स्टडी करना। नेक्स्ट टाइम हम बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे मंडे को, और साथ में स्टैट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करते हैं।